हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2021 की आने वाली थी, जिसका आप मान के चलो कि इंतजार खत्म हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले हैं। 26,744 भर्ती आने वाली है। जो भर्ती पहले लगभग 25,000 के आसपास थी, इस भर्ती को बढ़ा करके अब 26,744 कर दिया गया है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग कब से फॉर्म भरे जाना शुरू हो जाएंगे, कब इसका विज्ञापन आ जाएगा और क्या एलिजिबिलिटी होगा, आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस डेट से आयु को गणना की जाएगी, कब से जो है एज की वो गणना की जाएगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आप तक प्रॉपर हो सके। हम आपको मेडिकल, फिजिकल, हर चीज की प्रॉपर जानकारी देंगे। जो नोटिफिकेशन पुराना रहा है उसके अनुसार, जो आने वाला है संभावित जो होगा उसके अनुसार, और आपके एग्जाम डेट कब तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्या कुछ नया इस वैकेंसी में इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे आवेदन तिथि की। आवेदन कब से शुरू होगा, तो इसका जो एप्लीकेशन होगा, आवेदन स्टार्ट होगा वो नवंबर के माह में स्टार्ट होगा। नवंबर तो आपका स्टार्ट हुआ, आप कह चुके हो आधा नवंबर निकल चुका है। नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक के बीच में इसका फॉर्म जो है वो आ जाना चाहिए। अगर इस वैकेंसी को चुनाव के पहले कंप्लीट कराना है तो, और अगर चुनाव के पहले नहीं कंप्लीट कराना है, सिर्फ वैकेंसी निकाल के छोड़ देना है या अधर में लटका के छोड़ देना है कि हमने वैकेंसी निकाल दी है, सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली है, ज्वाइनिंग करा देगी अगले सेशन में जब हमारी फिर से सरकार आएगी, इस तरह की कोई चीज़ें अगर करनी है गवर्नमेंट को तो फिर मुश्किल है। अदरवाइज नवंबर लास्ट और दिसंबर में इस वैकेंसी को आ जाना चाहिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर नहीं आई तब तक उसके बाद ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट कितनी भी जल्दी करना चाहे मुश्किल है, क्योंकि इस वैकेंसी में जो है रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद फिजिकल होता है, उन सब में टाइम लगता है। फिजिकल में भी काफी टाइम लगता है, कई फेज में होता है, तो इस वजह से नवंबर लास्ट तक जरूर आएगी। इसका ये प्रूफ है, आप यहाँ पे इसको खुद से समझ सकते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम कब तक होगा। अगर नवंबर में वैकेंसी आती है लास्ट में तो दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो दिसंबर के लास्ट में फॉर्म भरा जाएगा, जनवरी फरवरी के बीच में इसका एग्जाम कर लिया, या तो जनवरी बीच में या तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में। इस एक महीने के अंदर इसका एग्जाम 2022 में करा लिया जाएगा। और एग्जाम कराने के बाद जल्द से जल्द इसके फिजिकल करा, क्योंकि भर्ती प्रोसेस में होगी तो आचार संहिता लगने के बाद भी इसको पूरा कर लिया जाएगा। जल्द से इसको प्रोसेस में ला दिया जाएगा। फिजिकल करा के ज्वाइनिंग भी चुनाव के पहले करा सकते हैं। लेकिन अगर ये वैकेंसी इस डेट को आती है तब, इतने के बीच में, इस टाइम पीरियड में अगर वैकेंसी आ जाती है तो ही ये संभव है। और दूसरी चीज हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा जब वैकेंसी निकलेगी, उसमें क्या क्या प्रोसेस में सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होगा, फिर माप तौल होता है। माप तौल का मतलब होता है कि आपका वेट, हाइट ये सब नापी जाती है, जो कि फिजिकल के दौरान ही करी जाती है। फिर रनिंग होती है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये सारी चीजें इसमें होती हैं इस वैकेंसी में, पुलिस की वैकेंसी में। और हम लोग अब देख लेते हैं आयु सीमा की बात अगर कर लें कि एज में छूट कितने से कितने तक की एज ली जाएगी। तो मेल कैंडिडेट का 18 से 22 की एज होगी। जो 18 से 22 के बीच की एज के होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फीमेल जो होगा वो 18 से 25 तक उनको एज में छूट दी जाती है। और इन सब में जो है मेल कैंडिडेट में 1 साल छूट पिछली बार दी गई थी, बढ़ा के फीमेल में 1 साल दी गई थी। इस बार ऐसा कोई खास ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर दिया जाएगा तो दिखेगा वो। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को भी 5 साल की छूट मिल जाती है। फीस की बात करें तो जो हम जनरल, OBC और अदर स्टेट की फीस की बात करते हैं तो 400 रुपये। पुलिस का कोई भी वैकेंसी आ रहा है, UPSI आ रही है, यूपी कांस्टेबल आ रही है, GD कोई वैकेंसी आया तो हर वैकेंसी में जो है 400 रुपये की फीस रखी जाती है। यूपी पुलिस की ये तो फिक्स रहता है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगती है, कभी कभी कुछ रख दिया जाता है तो उसका अभी कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। योग्यता जो है 12th पास की होती है। अगर आप 12 पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आप आराम से पुलिस में नौकरी कर सकते हैं एग्जाम पास करके और फिजिकल पास करने के बाद। हम लोग देख लेते हैं एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न होगा, जो पहले एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें लगभग 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। कुल 300 नंबर के पेपर कराए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग रहती है। 2 घंटे का आपको एग्जाम में समय दिया जाता है। इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं आपको हम आगे दिखाते हैं अभी। ये आपका सिलेबस होता है रिटन एग्जाम का। हिंदी के 37 क्वेश्चन, GS के 37-38 क्वेश्चन, मैथ के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन, इस तरह से कुल मिला के 150 प्रश्नों को जो रखा जाता है। इसमें यूपी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। यूपी के हर एग्जाम में लगभग इस तरह के इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। GS में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी GS में आती है। स्टैटिक GK भी आपका GS के पोर्शन में आ जाएगा, GK GS में आ जाएगा। और हिंदी तो हिंदी के आती है। मैथ, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन होंगे जो मिक्स होंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन 37 आते हैं। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल ले आता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में जो है आपकी हाइट जो मेल कैंडिडेट की होती है जनरल, EWS, OBC और SC की 168 सेंटीमीटर होती है। फीमेल की 152 सेंटीमीटर ले जाती है। हाइट मेल की जो है वो SC कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और फीमेल की जो है 147 सेंटीमीटर हाइट को कंसीडर किया जाता है इस वैकेंसी के लिए, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो। उसके बाद चेस्ट जो होता है मेल कैंडिडेट में 79 होता है। 84 तक फुलाने में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 79 होना चाहिए। ST कैंडिडेट 77 से 82। फीमेल कैंडिडेट में इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। हाइट का मेजरमेंट होता है फीमेल कैंडिडेट में जो है 40 kg से कम वेट नहीं होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। रनिंग जो है मेल कैंडिडेट की 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाता है इनके
दौड़ना होगा और इस पे कुछ ना कुछ नंबर भी कभी कभी रख दिए जाते हैं। इस बार कैसा होगा इसका कुछ पता नहीं है। फीमेल कैंडिडेट को 14 मिनट में जो है वो 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर जो है वो रनिंग कराई जाती है। तो ये आपके फिजिकल का मेजरमेंट, ये आपके फिजिकल का स्टैंडर्ड है। ये सारा फिजिकल जो कराया जाता है इस वैकेंसी के लिए। पुलिस में अगर आपको फॉर्म भरना है तो ये फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद भी। अब अगर आप रिटर्न भी निकाल लेते हैं इसके लिए आपका मेडिकल कराया जाता है। फिर मेडिकल में आपकी आई साइट चेक की जाती है कि आपको वर्णांता की प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो दिक्कत तो नहीं, आई साइट की दिक्कत तो नहीं है, नॉक नहीं होती है, आपके घुटने तो नहीं टच कर रहे हैं। और उसके बाद फ्लैट फुट चेक किया जाता है, पैर आपका चिपटा तो नहीं है, कान चेक किया जाता है, कान में कोई प्रॉब्लम ना हो, हाथ पैर टूटे नहीं होने चाहिए। और भी कई सारे चेकअप्स होते हैं जैसे ब्लड चेकअप हो गया, शुगर चेक हो गया, इस तरह की और सारी बीमारी कोई आपको क्रिटिकल बीमारी इलनेस तो नहीं है पहले से ही हो, तो इस तरह के मेडिकल भी कराया जाता है। मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है इसका मेडिकल। फिर हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं सैलरी पे। सैलरी की बात करें तो इसमें ट्रेनिंग पीरियड में जो है 25,000 रुपये सैलरी दी जाती है। पोस्टिंग के टाइम पे 27,000 रुपये सैलरी दी जाती है। वेतनमान जो है आपका वो 32,399 आपको मिलता है पर मंथ, लेकिन इन हैंड आपको जो है 29,399 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। इस पूरे में सबसे बड़ी बात है कि आपका वैकेंसी अगर ये नवंबर के लास्ट में आ जाए और दिसंबर के स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है फॉर्म भरना, तो ही ये वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज किसी भी हाल में चुनाव के पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट कराना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अगर बीच में आती है, जनवरी में आती है, दिसंबर लास्ट में आती है, इसका मतलब है कि इस वैकेंसी को निकाल कर बीच में फंसा दिया जाएगा कि अगली बार फिर से गवर्नमेंट आएगी तो हम इस वैकेंसी को क्लियर करेंगे। इस वैकेंसी का जो भी होगा देखा जाएगा, नई गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो कुछ उसका कुछ और करेगी। ये सारी चीजें इसके साथ रहने वाली हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।